मित्रों, पिछली कुछ कड़ियों में बैराम खां की अच्छाइयों की चर्चा हुई है। इससे दुखी होकर एक दर्शक ने मेरे लिए टिप्पणी की है कि मैं पाकिस्तानी हूं। इस संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह निश्चित है कि बैराम खां अपने जीवन के प्रारंभ में मानवता का शत्रु था और उसने भारत की निर्दोष प्रजा को मुगलों के अधीन लाने के लिए अत्याचार किए तथा बेहोश पड़े हुए महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य की गर्दन काटकर जघन्य अपराध किया। किंतु जीवन के अंतिम वर्षों में बैराम खां ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति अनुराग का अनुभव किया एवं सूरदास जी के पिता रामदास जी को 1 लाख रुपए दिए। यह बात भारत के लोगों को क्यों पता नहीं होनी चाहिए? जब मैं इन घटनाओं का उल्लेख करता हूं तो मैं भारतीय से पाकिस्तानी नहीं हो जाता हूं। दर्शकों की सूचना के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि हजारों पाकिस्तानी नागरिक इस चैनल को देखने के लिए प्रतिदिन आते हैं। उन्हें भी तो अपने पुरखों का यह इतिहास मालूम होना चाहिए। उनके पुरखे भी तो बैराम खां द्वारा सताए गए थे। जितना बैराम खां ने हमसे छीना था उससे अधिक तो बैराम खां ने उनसे छीना था। यह इतिहास है। इतिहास में अच्छा और बुरा दोनों ही बताया जाता है। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जिस समय अकबर हरम सरकार के संरक्षण में था, तब एक दिन दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की मजार से लौटते समय फुलाद नामक एक गुलाम ने अकबर पर तीर चलाकर उसके प्राण लेने का प्रयास किया। फुलाद ने यह तीर माहम अनगा द्वारा निर्मित मदरसा-ए बेगम के भवन में छिपकर चलाया था। इस कारण बहुत से लोगों का शक था कि इस कार्य में माहम अनगा का हाथ था। अबुल फजल ने लिखा है कि माहम अनगा का पुत्र आदम खां शहंशाह अकबर की हत्या करना चाहता था, इसलिए उसने अकबर के लिए एक जाल रचा। एक बार जब अकबर सारंगपुर में था और अकबर के हरम की औरतें पीछे छूट गईं, तब आदम खां ने अपने महल की छत पर अकबर के सोने की व्यवस्था की तथा अपने हरम की औरतों को उस महल में अकेले छोड़ दिया। आदम खां स्वयं भी उस मकान की छत पर घात लगाकर बैठ गया और अकबर पर दृष्टि रखने लगा। आदम खां का इरादा यह था कि यदि अकबर आदम खां के हरम की औरतों पर बुरी दृष्टि डालता है तो आदम खां अकबर को मार डाले। अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर बहुत लंबा सफर करके आया था, इसलिए वह पूरी रात सोता रहा। उसका ध्यान आदम खां के जनाने पर नहीं गया। इस प्रकार अल्लाह ने अकबर की रक्षा की। अगले दिन आदम खां ने बाज बहादुर के हरम से पकड़ी गई औरतें, दासियां, नृत्यांगनाएं तथा वेश्याएं अकबर को समर्पित कर दीं। अकबर ने बाज बहादुर की बेगमें अपने पास रख लीं तथा शेष औरतें पुनः आदम खां को लौटा दीं। अकबर 4 दिन तक सारंगपुर में रहकर फिर से आगरा लौट गया। जिस समय अकबर का काफिला सारंगपुर से रवाना हुआ, तब आदम खां ने एक चाल चली। उसने अपनी माता माहम अनगा की सेविकाओं को शहंशाह के हरम में भेजा तथा उनके माध्यम से बाज बहादुर की 2 विशेष रूपवती स्त्रियों को अपने पास मंगवा लिया। आदम खां का मानना था कि कूच की तैयारियों में अकबर को इस बात का पता नहीं चलेगा, किंतु अकबर के शिविर में मौजूद बाज बहादुर की अन्य औरतों ने अकबर को यह बात बता दी। अकबर ने उसी समय कूच का कार्यक्रम 1 दिन के लिए स्थगित कर दिया तथा अपने सैनिकों को आदम खां के शिविर की तलाशी लेने भेजा। माहम अनगा को भी यह बात पता चल गई कि बाज बहादुर की औरतों ने अकबर से आदम खां की शिकायत की है। इसलिए माहम अनगा ने अकबर के सैनिकों के आदम खां के शिविर में पहुंचने से पहले ही आदम खां से कहकर उन युवतियों की हत्या करवा दी। इसके बाद माहम अनगा ने स्वयं अकबर के समक्ष उपस्थित होकर कहा कि कटा हुआ सिर बोलता नहीं है। पता नहीं उन्हें शाही हरम से कौन उठाकर ले गया
तथा उनका सिर किसने काट दिया। अकबर उस समय तो माहम से कुछ नहीं कह सका, किंतु उसके मन में दूसरी गांठ पड़ गई। पहली गांठ फुलाद द्वारा अकबर पर तीर चलाए जाने के समय से चल ही रही थी। इस घटना के कुछ दिनों बाद अकबर ने 2 कार्य किए। उसने माहम अनगा की बेटी माह बानू की सगाई मरहूम बैराम खां के बेटे अब्दुल रहीम के साथ कर दी तथा इस सगाई की खुशी में अकबर ने जीजी अनगा के बेटे अजीज कोका को खाने आजम की पदवी दी। माहम अनगा को इन दोनों कामों से प्रसन्नता नहीं हुई। माहम चाहती थी कि उसके पुत्र आदम खां को बढ़ावा मिले, न कि उसकी सौतन के पुत्र अजीज कोका को। कुछ दिनों बाद अकबर ने अतगा खां नामक एक अमीर को राज्य का वकील मुतलक अर्थात प्रधानमंत्री नियुक्त किया। हालांकि माहम के पति का नाम भी अतगा खां था, किंतु यह अतगा खां उससे अलग था। यह माहम अनगा के लिए तीसरा बड़ा झटका था। वह समझ गई कि अब अकबर सल्तनत के महत्वपूर्ण निर्णय माहम से पूछे बिना ही लेने लगा है। माहम अनगा के बेटे अधम खां, जवाई शिहाबुद्दीन, खानखाना मुनम खां तथा हरम सरकार चलाने में शामिल रहने वाले दूसरे लोगों को अतगा खां की नियुक्ति अच्छी नहीं लगी और वे वकील मुतलक अतगा खां की अवज्ञा करने लगे। सारंगपुर की घटनाओं से अधम खां तथा माहम अनगा को संभल जाना चाहिए था, किंतु वे दोनों समय की वास्तविकता को नहीं समझ सके और अकबर को अपने हाथों की कठपुतली समझते रहे। कुछ समय बाद अकबर ने अधम खां को मालवा से आगरा बुला लिया। एक दिन अधम खां नशे में धुत होकर अपने कुछ आदमियों के साथ वकील मुतलक अतगा खां की कचहरी में जा पहुंचा और सरकारी काम करते हुए अतगा खां की हत्या कर दी। इसके बाद अधम खां शाही महल के उस हिस्से की ओर बढ़ा जहां शहंशाह अकबर सो रहा था। बादशाह को सोया हुआ जानकर और अधम खां को नंगी तलवार सहित बादशाही महल की ओर आते हुए देखकर एक ख्वाजा ने अर्थात एक हिंजड़े ने बादशाही महल के दरवाजे बंद कर दिए और स्वयं अधम खां का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। शोरगुल से शहंशाह अकबर की नींद खुल गई और वह हरम से बाहर निकल आया। बादशाह ने इस शोर शराबे का कारण पूछा तो हिंजड़ों ने सारी बात बता दी। उनकी बात सुनकर अकबर हैरान रह गया। अकबर ने अधम खां से पूछा कि उसने वकील मुतलक की हत्या क्यों की। अधम खां शराब के नशे में चूर था। वह बादशाह से बदसलूकी करने लगा। इस पर अकबर ने अपनी म्यान से तलवार निकालकर अधम खां की छाती पर टिका दी और उससे कहा कि वह अपनी तलवार हिंजड़े को दे दे। लेकिन अधम खां ने अपनी तलवार हिंजड़े को देने की बजाय बादशाह की तलवार छीनने की कुचेष्टा की तथा बादशाह की कलाई पकड़ ली। इस बेअदबी से अकबर को क्रोध आ गया। उसने अधम खां के मुंह पर कसकर मुक्का मारा, जिससे अधम खां धरती पर गिर पड़ा। अकबर ने हरम के हिंजड़ों को आदेश दिए कि अधम खां के हाथ पैर बांध दिए जाएं और उसे महल की मुंडेर से नीचे फेंक दिया जाए। जब हिंजड़ों ने अधम खां को महल की मुंडेर से नीचे फेंक दिया तो अकबर ने हिंजड़ों से कहा कि इसे एक बार फिर से मुंडेर पर ले जाओ और फिर से नीचे फेंको। हिंजड़े अधम खां का शव बादशाह के पास ले आए तथा उन्होंने बादशाह से कहा कि यह तो मर चुका है। इस पर अकबर ने नाराज होकर हिंजड़ों से कहा कि जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, अन्यथा तो मैं भी मुंडेर से नीचे फेंकवा दूंगा। शहंशाह का क्रोध देखकर हिंजड़े डर गए। उन्होंने बादशाह के आदेश से एक बार फिर अधम खां को मुंडेर से नीचे फेंक दिया। उसका शव फर्श पर लगे पत्थरों पर बिखर गया। उसकी देह में भरे शैतानी खून के छींटे दूर दूर तक उछल गए। अधम खां का ऐसा भयानक हश्र देखकर उसका बहनोई शियाबुद्दीन खां, खानखाना मुनीम खां और उनके अन्य साथी डर कर भाग गए। अधम खां से निबटकर
अकबर माहम अनगा के महल में गया और उसने खाट पर पड़ी हुई बीमार माहम अनगा को पूरी घटना कह सुनाई। माहम को सारे समाचार पहले ही मिल गए थे। बादशाह के मुंह से अपने बेटे की मौत का विवरण सुनकर माहम केवल इतना कह सकी, शहंशाह, आपने बिल्कुल ठीक किया है। इस घटना के ठीक 40वें दिन माहम मर गई और अकबर को पेटीकोट सरकार से छुटकारा मिल गया। अगली कड़ी में देखिए, अकबर की खूबसूरत महिला रिश्तेदार को अकबर का मामा उठा ले गया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा अपने मित्रों, परिचितों एवं परिवार के सदस्यों को इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।